CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आखिरकार ऐसी विडंबना ही क्या है कि चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड कई कर्मचारियों को पेंशन अब तक नहीं मिल रही, जबकि लड़ाई तो 17 सालों से चल रही है। पिछले कई सालों से दंभ भरने वाले, वायदा करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले पीयू के कर्मचारी अलग अलग यूनियनों के प्रधान चुने जाते हैं। इसके बाद भी उनके ओर से हक और हुकूक की लड़ाई उस मजबूती के साथ नहीं लड़ी जाती जिससे वर्ष 2004 से पहले के कर्मचारियों को पेंशन दिलवा सके। अब हालत यह है कि न सिर्फ रिटायर हो चुके कर्मचारियों का, बल्कि वर्तमान में काम कर रहे पीयू के कर्मचारियों का यूनियनों से भरोसा उठते जा रहा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रविवार यानी 23 अप्रैल को सिंडिकेट की बैठक होने वाली थी पंजाब यूनिवर्सिटी के परिसर में। इसमें पूसा के प्रधान हनी ठाकुर को अन्य पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ मौके पर आना था, जहां प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें समर्थन दिया जाना था। पर पूसा के प्रधान हनी ठाकुर आए तो जरूर, पर देरी हो गई थी, क्योंकि इस समय प्रदर्शनकारी कैंटीन में चाय पीने के लिए जा रहे थे। इसके बावजूद प्रधान हनी ठाकुर से बात करने का मौका मिल गया। साथ में एक अन्य कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रधान जय नारायण से भी बात करने का मौका मिला। सभी से आग्रह है कि प्रधान हनी ठाकुर और साक्षात जय नारायण की बातचीत को आप जरूर सुने और अंदाजा लगाएं, क्या पेंशन के लिए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को पेंशन मिल पाएगी क्या? क्योंकि अब तक कई पेंशन के आस में स्वर्ग सिधार चुके हैं और कुछ उसी कतार में खड़े हैं और कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं, वह भी पेंशन पाने के लिए। देखो, आप जैसे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट सब ने अपने अपना जोर लगाया। हुआ ये कि केस सब जुडिस था, इसलिए लेट हुआ। अब जब एक साल से जब मैंने प्रेसिडेंटशिप ली तो तब हमने जोर और लगाया। तो ये पहले तो फाइलें इधर उधर करते रहे, कमेटी बनी, कमेटी से बोला गया सिंडिकेट में केस ही नहीं लेके जाते थे। ये सब रिटायरी अपने घर से आते हैं, सब ने प्रेशर डाला, हम सब ने मिल के सिंडिकेट में केस गया। सिंडिकेट ने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के लिए केस कमेटी को बनाया। अभी लास्ट वीक हमने फिर कमेटी की मीटिंग ना करवाएं, हमने फिर उनको बोला और वो केस अब इन्होंने रेफर टू सिंडिकेट किया, लेकिन एजेंडे में नहीं है। एजेंडे में इसलिए नहीं है। हम वीसी साहब को मिले, वीसी मैम को मिले परसों। उन्होंने ये बोला कि कमेटी का डिसीज़न हुआ 3 दिन पहले और सिंडिकेट का डिसीज़न है कि हम टेबल एजेंडा या सप्लीमेंट्री में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अगली सिंडिकेट में हम इसको लेके जाएंगे। आखिरकार अगली सिंडिकेट में वह कौन सी क्रांति आएगी जो कि पेंशन की बात होगी और इस सिंडिकेट में बात नहीं हो सकती थी? सर 17 साल का मसला है। 17 साल का मसला, मैंने वही बोला ना। 17 साल का मसला 2006 में इन्होंने खोली, 3 बार खोली, 8 में जाके इन्होंने ख़त्म कर दी है। उसके बाद केस हो गया हमारा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सका। पुरानों ने क्या किया क्या नहीं किया मैं उसके में नहीं जाता। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं जब से हम आए हैं और हम इसको लेके आए हैं यहाँ तक और इसको आगे भी करवा के रखेंगे। ठाकुर जी, मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी में जो लेबर, जो ठेके पे लेबर काम करते हैं, उन लोगों ने अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ते हमने यहाँ पे देखा है। आखिरकार पूसा में वो कौन नहीं स्थिति है कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ें और दिखा दें एक बार इस नॉर्थ इंडिया को कि हम अपनी बात कह सकते हैं, हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, पेंशन भी दिलवा सकते हैं। पेंशन दिलाएंगे, हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम सड़कों पे भी आएंगे। लेकिन मैं कब आएंगे? 17 साल में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। 17 साल, मैं आप फिर 17 साल की बात 17 साल की इसलिए कि सारे कई बुजुर्ग आपके मर चुके हैं, कुछ मरने की स्थिति में हैं और कुछ मर जाएंगे, इसलिए ये बात कह रहे हैं। 17 साल में क्या हुआ मैं वही कह रहा हूँ ना। मेरे को तो अभी साल ही हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ इसको 1 साल से ज़्यादा और नहीं लगता। मेरा का साल पूरा नहीं हुआ। आप पीछे वालों ने क्या किया क्या नहीं किया हम उस पर ना जाएं।
पहले जो हुआ नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, आप साल भर अब क्या मैं करेंगे? ये बुजुर्गों को सड़क पे नहीं लाऊंगा, मैं खुद सड़क पे बैठूंगा। कब? ये आप मेरी बात सुनिए, जब अथॉरिटी कह रही है कि हम अगली सिंडिकेट में लेके जाएंगे, लेके जाए, नहीं लेके जाएगी कोई बात नहीं। सड़क पे मैं बाहर निकला हूँ, सारे एम्प्लॉइज़ को भी पता है, मैं थाली चम्मच भी बचाने आते हैं, मेरे को वीसी के घर का घेराव करना भी आता है, वो करके भी दिखा देंगे। हमारी कुछ लोगों से बात हुई जो पेंशन चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये लड़ाई लड़े, कोई नेतृत्व दे हमें, तो भूख से वैसे भी मरना है, यहाँ वो यूनिवर्सिटी में बैठ के मर जाना ये है। मेरे सब माता पिता के समान है, मैं नहीं चाहूँगा ये सड़कों पे आके धूप में बैठे। हम बैठेंगे, हम किस लिए आए हैं? इसलिए है ना, हम इन्हें क्यों परेशान करें? इन्होंने अगर हमारे ऊपर विश्वास दिलाया, हम इनको खड़े उतर के दिखाएंगे। खड़े होकर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। भी हैं और नारायण भी हैं, फिर भी इन लोगों की मांगें पूरी नहीं हो पाई। तो नारायण जी कैसे होगा, कैसे दिलवाएंगे? क्योंकि आप अपने कार्यकाल में तो दिलवा नहीं पाए पेंशन। नहीं सर, मैं तो उस समय नहीं दिलवा पाया, अब भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ की अथॉरिटी जो है ना, वो दो मुंह की बात करती है। दो मुंह की बात तो तब करते हैं जब आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, यानी यूनियन कमज़ोर पड़ जाती है, तब दो मुँहें बात होती है। अगर यूनियन मजबूत हो तो हम पहले भी मजबूत थे, अब भी मजबूत हैं, आगे भी मजबूत रहेंगे। इसका क्या आधार है? क्या कैसे कह सकते हैं कि आप मजबूत हैं? अभी तक 17 साल की लड़ाई है। मजबूत 17 साल की लड़ाई, हम कोर्ट में लड़ते रहे, साथ में लड़ते रहे। अब देख लो, यहाँ से इलाहाबाद से आकर के हम कोर्ट में लड़ते रहे, साथ में लड़ते रहे, लेकिन धरातल पर कभी नहीं दिखे। नहीं, हम धरातल पर बहुत दिखे हैं और लोग जानते हैं यहाँ के एम्प्लॉयज़ के हम धरातल पर कितने रहे हैं। ये तो अभी वाइस चांसलर हैं, यहाँ के रजिस्ट्रार हैं। एफडीओ तो इतना लूज एडमिनिस्ट्रेटिव है कि वो ये चाहते हैं कि अगर वाइस चांसलर ने मार कर दिया तो इनको सप्लीमेंट्री एजेंडे में ले जाना चाहिए। अगर इनका अपना काम होता, निजी काम होता, तो ये 24 आवर्स के पहले ही सप्लीमेंट्री एजेंडे में ले जाते। अब क्या होगा? वो तो कुछ नहीं हुआ, होगा क्या? अब नहीं करेंगे तो हम लोग धरना देंगे, यही काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अभी पूसा के प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि इन लोगों को हम धरातल पर नहीं लाएंगे, यानी सड़क पर नहीं लाएंगे, तो ये लोग आएंगे नहीं और लोग लड़ेंगे नहीं, फिर ये पेंशन हो कैसे लेंगे हम? कर गए बहियाँ अपनी और छोड़ पराई आस। जब से तक हम नहीं लड़ेंगे और हम इसके लिए इनका साथ नहीं देंगे, तब से तक होना इम्पॉसिबल है। तो आपने सुन लिया, बिना लड़ाई लड़े कुछ नहीं मिलना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। पेंशन हमारी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। Ma'am, his syndicate हमारा is कर रहे हैं, please resolve it in the syndicate, madam, humble request। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।